नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज ग्रेटर फरीदाबाद के महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी में हैं और आपको बताते हैं कि जय श्री राम सेना का आज संगठन का कहीं ना कहीं स्थापना हुआ है। तमाम संगठन में लोगों को नियुक्ति की गई है। बातचीत करेंगे, तमाम यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया गया है। देखिए, तमाम लोग माला पहने हुए हैं और जय श्री राम सेना का देखिए नारा भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। और बातचीत करेंगे कि आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। सर नमस्कार। सीताराम। सर हरिचंद्र सेंगर, जय श्री राम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा मेन उद्देश्य है नारी सुरक्षा, गौ रक्षा और शिक्षा। जो भी हमारे समाज में कोई भी हो जो हमारी माताएं बहनों को लव जात में फंसा रहा है या 32 टुकड़े कर रहा है, 35 टुकड़े कर रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। या सरकार इसकी कार्रवाई करे और सरकार नहीं कुछ करते तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे अपने तरीक़ा से। यानी आपका कानून ऐसा तो नहीं सरकार के कानून से अलग हो कि आप कानून के साथ सरकार के साथ मिलकर संविधान के नियमानुसार दायरे में ही होगा। संविधान के दायरे में ही ये सेना काम करेगी और समाज में जो अलग अलग तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, समाज को कहीं कुंठित करने का काम किया, उसको रोकने का कहीं ना कहीं ये काम जय श्री राम सेना द्वारा किया जाएगा। तक लगातार आपने देखा होगा कि बहुत सारी सेनाएं बनाई, करनी सेना और भी सेनाएं हैं और यहाँ तक कि फोर्स भी बनाएगी। लेकिन अब जय श्री राम सेना का कुछ उद्देश्य ही अलग है। समाज में समानता का कहीं ना कहीं एक नया एक रोड मैप बनाना है। अब देखना ही होगा कि आखिर स्थापना हो रहा है, संगठन मजबूत किया जा रहा है, क्या धरातल पे इसकी कितनी मौजूदगी होगी, कितने लोग एक्टिव होंगे और समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें कितना जल्द खत्म किया जाए। पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करेंगे। जी नमस्कार। जय श्री राम। पहले तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से पांडे जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं ताकि हमारी जन जन तक यह बातें पहुंचा सकें। जय श्री राम सेना बनाने का उद्देश्य ही जो है तो हिंदुओं को जो पतन की ओर जा रहे हैं उनके उत्थान किया जा सके, हिंदू समाज को जो है तो सशक्त करना, मजबूत करना और देश में सदैव विचारधाराएँ कैसी होनी चाहिए जो निरंतर ही कई वर्षों से बल्कि हजारों वर्षों से जो है तो हिंदुओं का शोषण किया गया है, हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति का जो है दमन किया गया है, उसके बचाव के लिए श्री राम सेना है कि राम राज्य में किस तरीके से भगवान राम ने अपने जन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और सृष्टि के संचालन के लिए जो कार्य किया है उस तरीके से ताकि हम कर सकें, बहन बेटियों को बचा सकें। जिस तरीके से लव जिहाद का चाहे आप प्रकरण देखेंगे, चाहे हिंदुओं का शोषण करने का देखेंगे, उनकी सभ्यता संस्कृतियों का विनाश किया जा रहा है निरंतर, वह जन जन पहुंचाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य है। क्या लगता है सनातनी सरकार भी देश में है, फिर भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, हमेशा कुरीतियाँ तो सदैव चली है। जब अच्छाइयाँ आती है तो बुराइयाँ भी आती है, पर धीरे धीरे हिंदू जग रहा है। 2014 से तो आप निरंतर देख रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और सरकार के द्वारा भी जो संगठन को मजबूत किया जा रहा है और इसका सपोर्ट किया जा रहा है कि हम कम से कम अपनी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचा सके। नहीं, इसके पहले हम अपनी विचारधाराओं को भी जन जन तक नहीं पहुंचा सकते थे। आज तो कम से कम हम जय श्री राम का ध्वज लेके चल सकते हैं, अपनी हिंदुत्व की बातें रख सकते हैं। नहीं तो आपने अभी तत्काल में देखा होगा मालेगांव का कि कभी तो हिंदू ही जो होते तो आतंकवाद बता दिए जाते थे, पर कभी हिंदू आतंकवाद नहीं थे, जिसका परिणाम आपको 4 दिन पहले जो है तो आदेश के बाद आपको पता चला होगा, जिसका 17 साल लग गए निर्णय आने पे और कई वर्षों लग गए राम जी की भी स्थापना करने में। तो निरंतर ही ये सब अच्छा होगा और आप सभी का मतलब सनातन मजबूत होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सनातन मजबूत हो रहा है। दीपक जी क्या कहेंगे, आज जय श्री राम सेना का संगठन का कहीं ना कहीं एक कुरमा बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे आज संगठन में लोगों को जोड़ा गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य यही है कि नारी सुरक्षा पे हम लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अभी। नारी सुरक्षा जैसे कि आपका आए दिन बलात्कार, रेप, मर्डर लड़कियों को होते रहे हैं, गौ हत्या होती रही है, ये बंद हो, पहले तो बंद हो। मगर मैं एक जो रोकूंगा दीपक जी कि क्या प्रशासन और सरकार क्या इन तमाम चीज़ों पे कहीं कार्रवाई करने में विफल हो रही है? सरकार कर रही है, वो उसका 20% है, इससे ज़्यादा नहीं है। 20% क्या है, देख लिया, पकड़ लिया, सजा दी। न्याय मिलने में कहीं ना कहीं कमी बहुत कमी है। आजकल लड़की का बलात्कार होता है, 15 दिन वेल मिल के बाहर आ जाते हैं।
कहाँ से होता है, कहीं प्रशासन की ही गलती है वहाँ पर। बीएनएस धाराओं में तो बहुत सारी बदलाव, भारतीय दंड संहिता जो है उसको बदलाव किया गया, तो न्याय तो कहीं ना कहीं मिलेगा। जय श्री राम सेना का आखिर उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? क्या उन लोगों को जो दबे हुए हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या उसके लिए अलग से आप लोग कानून बनाएंगे या कानून को कहीं ना कहीं काम करने का पाठ दिखाएंगे? कानून को पाठ नहीं दिखाएंगे, अगर जिनके साथ गलत होगा उनके साथ जय श्री राम सेना का संगठन उनके साथ खड़ा होगा, पूरी टीम खड़ी, पूरी टीम खड़ी होगी, चाहे वो कहीं। अब आप देख लें, अगर गलत करते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि जय श्री राम सेना ने कमर कस लिया, संगठन की नियुक्ति पत्र बंट चुका है। और अब क्या प्रशासन हो या सरकार हो, अगर कहीं न्याय नहीं मिलता तो शायद मुझे जहां तक लगता है कि जय श्री राम सेना उसके लिए अग्रसर आगे बढ़ के काम करेगी और न्याय दिलवाने का काम करेगी। और मैं आपको बता दूं, ग्रेटर फरीदाबाद के महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी में तमाम लोग जो हैं वो संगठन को कहीं ना कहीं मजबूत करते नजर आ रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम सेना बनाने के मुख्य उद्देश्य और आपका इसमें योगदान क्या रहेगा? मेरा नाम विशेष चौहान है, माहौतपुर गांव है मेरा। जय श्री राम सेना में जुड़ने का मेरा प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जो सनातन धर्म को निरंतर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, हमको अपने सनातन धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ जो कमियां दिख रही हैं समाज में, हम उनको निरंतर सुधारने का काम करेंगे। और जय श्री राम सेना के माध्यम से हम ये कुरीतियाँ धीरे धीरे ख़त्म करके दिखाएंगे। और समाज में लगातार जो गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जय श्री राम सेना हर उस गरीब के साथ खड़ी है जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता। जय श्री राम। देखिए, जितने संगठनें हैं और जितनी सेनाएं हैं, लगता ऐसा है कि क्या वो अपने ही समाज के लिए, अपने ही वर्चस्व के लिए काम करती हैं, लेकिन मुझे आज ये क्लियर कर लेना है कि क्या जय श्री राम सेना जो है क्या सबके लिए है या सिर्फ अकेले अपने ही समाज के लिए? सवाल है। सर्व समाज के लिए हमारी जय श्री राम सेना, किसी एक उसने किसी भी की समाज की बहन बेटी हो उसके साथ हम खड़े हैं। चाहे न्याय अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो। पर ये भी है हमारा कि अगर हमारे सनातन धर्म को टारगेट करेगा तो हम उसी की भाषा में समझ बख्शेंगे नहीं उसे भी। हाँ, उसे भी नहीं बचेंगे। आज हिंदुओं को ज़रूरत है एकत्र होने की, संगठित होने की। जाति पंथ मजहब पे बंटने की ज़रूरत नहीं है, न जाति पे आपको बंटने की ज़रूरत है। आप पहले सनातनी हो, हिंदू हो, उसके बाद आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हो। तो हमें आज आपको एकत्र होने की ज़रूरत है। जहाँ भी यह बंटवारा जो किया गया है, यह मुग़लों की चाल थी, अंग्रेज़ों की चाल थी, चूँकि उन्हें निरंतर राज्य करना था। पर आज हमको आपको एकत्र होने की ज़रूरत है, इन कुरीतियों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत व्यवस्था अलग होती, सामाजिक व्यवस्था। कहीं भी मंदिर, मठ, आप जितने भी धर्म स्थल गए होंगे तो कभी आपसे किसी ने पूछा है, कहीं भंडारा चल रहा आपसे पूछा है, आप गंगा स्नान करने गए तो आपसे पूछा, अभी हमारे वर्तमान में कावड़ यात्रा हुई, कभी किसी ने पूछा कि आप किस जाति से हैं, किस समाज से हैं, कि आपको अलग बैठाया जाएगा, आपको शोषित किया जाएगा, कि वंचित किया जाएगा? नहीं, यह केवल एक चाल थी। और आपको हमको इससे हट के और आगे 4 कदम आगे चल के काम करना है और एकत्र होके, संगठित होके करना है। क्योंकि हमारी जो फूट है आपस में, वही दुनिया की लूट है। तो हमें एकत्र होना है, तभी हम मजबूत होंगे। यानी सबका साथ देंगे, सबके समस्या का समाधान। नारा भी है, मोदी जी का नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास है ना? सबका साथ सबका विकास, और नीति भी है जय श्री राम सेना की जो है मुख्य उद्देश्य भी है कि सबका साथ सबका विकास हो, सबके साथ न्याय हो। और इसी न्याय के साथ तमाम, देखिए जी, वॉलंटियर कहें एक तरह से सदस्य हैं। अटल बिहारी जी का एक और उपदेश था, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये हमारा परिचय है सबका। जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा कि जय श्री राम सेना की तरफ से हम एक नई मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें लव जिहाद के प्रति हम लोग खड़े रहेंगे। और आजकल धर्म परिवर्तन का बहुत प्रचलन चल रहा है, उसमें हिंदू धर्म को ज़्यादातर तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है। तो हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ रहेंगे और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म की महिला हो जो नारी के साथ शोषित किया जा रहा है बलात्कार के तरीके से या लव जिहाद को लेके, हम उन चीज़ों को रोकने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। और जय श्री राम सेना इसी के लिए सारा काम करेगी।
और कानून के दायरे में रह के हम सारी चीज़ें करेंगे। कैसे कैसे इस तरह का जो आप बता धर्मांतरण की बात आप कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं कि हिंदुत्व में हिंदू जो बिरादरी है वो धर्मांतरण के आगे पहुंचती जा रही है, फंसती जाए जाल में? इसमें मेरा कमी कहाँ है? कमी इसमें लोगों की थोड़ी कि उनका अपना अपना सोचने का मुद्दा है। कुछ क्या लालच है या कहीं ना अज्ञानता है? मैं इसमें मेन मुद्दा कहना चाहूँगा, जितने भी धर्मांतरण जो लोग करवाने के लिए आते हैं या जो संस्थाएं संगठन जो करवा रहे हैं वो बहुत लोअर लोगों को टारगेट करते हैं, जो डेली मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज मजबूरों का कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है। ऐसा नहीं कि दलित और अन्य जातियों का अन्य लोगों को शोषण किया जाता है, यहाँ तक कि धर्मांतरण के लिए कहा जाए, जिस तरह से भाई बता रहे हैं कि जो मजबूर हैं, जो गरीब हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं धर्मांतरण के लिए मजबूर करके लालच देकर उन्हें धर्म बदलने पे कहीं ना कहीं कोशिश भी की जाती है और उसमें सफलता भी मिलती है। जी कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं जय श्री राम सेना की तरफ से शैलेंद्र तोमर, जय श्री राम सेना राष्ट्रीय महासचिव। मैं जय श्री राम सेना से एक मिल के साथ ये काम करने चाहिए। पहले तो सुना था एक लब जिहाद, अब लब जिहाद के साथ साथ थूक जिहाद आने लगा है। थूक जिहाद के बाद एक मध्य प्रदेश से न्यूज आई थी जिम जिहाद, जिसमें जिम कराने में जो ट्रेनर होते थे वो मुस्लिम ट्रेनर होके गलत तरीके से हिंदू लड़कियों को जिम में फंसाते थे। तो उनके खिलाफ जब हम लोग एक साथ खड़े होंगे, जहाँ 100, 200, 300 की भीड़ इकट्ठी होगी, सरकार से भी मांग करेंगे कि उसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आंदोलन के साथ और भी हमारे जो संगठन हैं उनको एक साथ मिलके चलेंगे। तो मतलब इन चीज़ों पे आपकी संगठन काम करेगी कि सिर्फ एक काल्पनिक है कि कागज ही होगे कि धरातल पे कुछ दिखेगा? नहीं, कागज नहीं, धरातल पे दिखेगा। मैन फोर्स पे काम करेंगे, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ जय श्री राम सेना खड़ी रहेगी। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, कितने लोग जुड़ चुके हैं कुनबे में? कुनबे में अभी 500-600 लोग हैं, 1500 की हरियाणा के, दिल्ली के अलग हैं, यानी 1000-2000 लोग जुड़ चुके हैं। 1000-2000 लोग हैं। मजबूती तो बढ़ती जा रही है। मजबूती बढ़ेगी, प्रभु की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है। मतलब सहयोग है सर। अब समाज को किस तरह सहयोग करेंगे? हाँ, समाज की तरह करिए। सर क्या नाम है, नाम बताइए फिर अपना। मैं अवधेश सिसोदिया, जय श्री राम सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ से आए हैं आप? मैं कहीं से फरीदाबाद से ही। अभी फिलहाल कहाँ के आपके पदवार प्रभारी कहाँ से हैं? कुछ क्या पता है? मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, तो किस तरह से जय श्री राम सेना को देख रहे हैं? संगठन इतना बड़ा मजबूत हो रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं कि किस तरह से? मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमारा कि जो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहका के पैसे के लालच दे के इनको धर्म प्रमोट कर रहे हैं, इन पे रोक लगाने का कार्य करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे हिंदू धर्म में जो मतलब पैसे के लिए बिक जाते हैं, थोड़ा सा लालच दे दो उन्हें, लालच दे के कहीं भी बहका दो, उनको समझाने का कार्य करेंगे। बाकी जो बहन बेटियों की तरफ लोग गलत नज़र से, गलत भावना से देख रहे हैं, उनको रोकने का कार्य करेंगे। अब जैसे ये एक यूपी में आया बाबा झांगुर बाबा के झांगुर बाबा कौन से? झांगर बाबा को लेकर मैं ये कहूँगा अपने माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इसको फांसी की सजा दी जाए। और ऐसे कार्य जो भी कर रहे हैं उसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, उनको सबको फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे के लिए कोई इस तरीके का कदम उठाने की जरूरत ना करे। तो देखिए जिला सचिव हैं, और क्या नाम है आपका? सौरभ चौहान। जी गौरव जी, क्या उद्देश्य है? अब आप लेट पहुंचे हुए हैं लेकिन फिर भी देखिए कुछ नहीं, संगठन मजबूत होता नजर जय आ श्री रहा राम सेना से कहना यही है, हिंदू धर्म एक रहे, गौ रक्षा, नारी रक्षा। और कहा जाता है कि हिंदू धर्म चाहे सनातन धर्म की जो बात की जाती है इस पे कहीं आँच आई नहीं है। लोग चाहे कितने भी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी डर के माहौल क्यों है? क्या ऐसा लगता है कि सनातन में कहीं कमी आ रही है? नहीं, कमी तो खैर कहीं नहीं आ रही, बस ये हमारे कुछ भाइयों का गलत योगदान रहता है जो तो साथ में जो है कहीं ना कहीं वही लोग कहीं ना कहीं धोखा कर देते हैं। हाँ, कुछ क्या भरोसा करते हैं? कुछ भाइयों का ऐसा है, जैसे कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये ना हो, हिंदू राष्ट्र के साथ ही जुड़े रहें। और श्री राम सेना का एक ही नारा है कि नारी रक्षा रहे, गौ रक्षा करते रहें। अच्छा, गौ रक्षा की बात करें, गौ रक्षा पे एक विषय है, सरकार ने भी कई बार कह दिया है कि गौ रक्षा के लिए, गौ के व्यवस्था के लिए बड़े बड़े व्यवस्थाएं की जाएंगी, चाहे वो आपका पीछे आप देख सकते हैं महापुर में गौशाला, लेकिन गौशाला बना नहीं, कुछ सड़कों पे आज भी विचरण करनी है, क्या वजह मानते हैं? गौशालाएँ तो बनी हुई हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि गायों को सेफ्टी नहीं दी जा रही है और गायों को ऐसे ही
ऐसे ही सड़कों पे छोड़ दिया जाता छोड़ दिया जाता है। वहाँ देखभाल के लिए लोगों को कार्यरत रहना चाहिए। तब ये गौरक्षा की बात मैं इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात है कि एक नंदी महाराज एक गांव की मामला है, वहाँ पे पेट्रोल या कुछ केमिकल छिड़क कर उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया गया। प्रशासन और बिट्टू बजरंगी हैं जो बजरंग फोर्स के, उन्होंने शायद इसको मामले को संज्ञान में लिया और जाके कार्रवाई करवाई, लेकिन यहाँ तक कि जब तक देर हो चुकी थी और नंदी महाराज की मौत हो गई। अब देखना होगा कि तमाम ऐसी घटनाओं पे क्या जय श्री राम सेना जो है वो कितनी एक्टिव रहती है, कितनी धरातल पर काम करती है, क्योंकि लगातार ऐसी सेनाओं का कहीं ना कहीं गठन होता है और वो कहीं ना कहीं फिर लुप्त हो जाती हैं और समाज उस पर भरोसा करता है। समाज की एक आकांक्षाएं होती है, समाज की एक इच्छा होती है कि हाँ ये सेना ये गठन संगठन हमारे काम आएगा जब सरकार या कोई प्रशासनिक से लोग जब काम नहीं करते, जब न्याय नहीं मिलता है, तब देखना जय श्री राम सेना जो है वो कितना काम करती है। जी कुछ कहेंगे दीपक जी? जय श्री राम सेना हमेशा कार्य करेगी, चाहे वो गौरक्षा हो, नारी। सवाल नहीं उठाया इसलिए मैं कहूँगा, और बहुत सारी सेनाएं बनी हुई। बहुत सारी सेनाएं क्या है कभी क्या होता है पॉलिटिशियन के चक्कर में रह जाती हैं। जैसे सेना कभी पॉलिटिशियन की बात दबाव में तो नहीं किस कोई दबाव नहीं। अगर हमारे पास तलवार भी है, हथियार भी है और जुबान भी है, जो जिस भाषा हम समझेगा उसे उस भाषा में हम समझाना जानते हैं। पहले तो हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा कानून में रह के कानून के दायरे से बाहर अगर कानून नहीं करेगा उसके लिए जय श्री राम सेना संगठन खड़ा है। अगर कानून सही तरीके से जो संस्था चलाते हैं या कानून दायरे में काम कर रहा है, जो हमारी बहनें बेटियां हैं और जो गौ रक्षा है, नारी सुरक्षा पे जैसे धर्म रक्षा है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना है, इस पर अगर सरकार काम कार्य कर रही है तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे अगर सरकार यहाँ पे खड़ी नहीं है साथ में तो उसके लिए मंदिर अगर कोई तोड़ेगा तो उसकी हड्डियाँ तोड़ना जानते हैं हम। तो सरकार और प्रशासन अगर काम करती है तो प्रशासन के साथ खड़े होकर उनका सहयोग करती नजर आएगी ये जय श्री राम सेना, और नहीं तो फिर ये खुद अपने तरीके से भी उन्हें कह रहे हैं कि निपटाएंगे, उनकी तरह समस्याएं होंगी उसका समाधान करेंगे। निपटाने का मतलब ये है कि समाधान करना, ये नहीं कि उन्हें मारपीट करना, ऐसा आप समझने की कोशिश प्रयास ना करें। और हमारे एक साथी हैं, आप भी जुड़े हुए हैं? आप नहीं जुड़े हैं? आप भी जुड़े हैं। अच्छा, विचार है ये जो जुड़ जाए, क्योंकि हम हिंदू से हैं तो हिंदू। क्या लगता है, नहीं हिंदू का मुस्लिम का हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो संगठन बना जय श्री राम सेना ये सही है अपने मायने में? सही है, होनी जरूरत है समाज में, होनी चाहिए। क्योंकि आगे इस तरह से माहौल होती है जो देखते देखते रास्ते में हम भी जाते हैं आते हैं, देखते कोई देखने वाला ही नहीं, किसी को कोई मिलता, क्योंकि रास्ते में हर एक तरह के इंसान भी है, लेकिन जाति के नाम से सब बट जाते हैं, लेकिन बटना नहीं है। हिंदू जो है अपनी जाति एकता में रखना चाहिए, चाहे कोई भी, हम कहते हैं हम ये हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये नहीं मैं ये जानना हूँ, क्या हिंदू बहन बेटियों के साथ दुराचार होगा, अनाचार होगा, बलात्कार होगा तभी रोक टोक करेंगे, या कोई और भी महिलाएं होंगी किसी और धर्म से जाती उनके धर्म की हो, अगर गलत किसी के साथ हो तो उसके लिए खड़ा रहो। मतलब आपके ये जाति धर्म नहीं है, को जातिवादी से कोई मतलब नहीं है। हम हर जाति की मदद करेंगे, हर जाति के साथ खड़े रहेंगे। कोई गरीब आदमी को परेशान करेगा तो गरीब आदमी का हम साथ पहले भी देते हैं और अब भी देंगे। आने वाले समय राम राज जिसे राम जी का जो सोच था कि कोई भी हो उसका उतना ही, जातवाद हम मानते ही नहीं है बिल्कुल। कॉलोनी मंदिर है, कोई सी जात का आता है, पूजा करता है, हमसे कोई किसी की कोई रोक टोक नहीं, फाउंडेशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सर्व समाज के लोग। देखिए, मुख्य उद्देश्य जय श्री राम सेना का यही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण यानी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, गौ रक्षा और गौ माताओं को कहीं ना कहीं जो जिस तरह से उनको पीड़ित किया जाता है, उन्हें सड़कों पर छोड़ा जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करना, और धार्मिक स्थल धार्मिक भावनाओं को कहीं ठेस पहुंचाया जाता है उस पर रोकथाम करने के मुख्य उद्देश्य है, ये आपको बता दें। अब देखना होगा कि जय श्री राम सेना जो है ये कितनी सफल तरीके से समाज और सरकार के साथ मिलकर ये काम करती नजर आ रही है, क्योंकि 1 साल हो चुका है और 1 साल बाद फिर संगठन का एक कुनवा फिर से बढ़ाया जा रहा है और लोग इसमें जुड़ रहे हैं। कम से कम 1000 से 2000 तक लोग अभी तक जुड़ चुके हैं दिल्ली NCR में। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विगत दिनों में क्या इसका जिस तरह से समाज और सरकार के बीच योगदान नजर आता है। तो ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहे, आप देख रहे थे FC24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।